चलो बढ़िया। आपने उसे देखा और आज थोड़ा सा एक और आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह रहे हो। भैया थोड़ी आवाज कम आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ भैया आप थोड़ी सही है, ठीक है बढ़िया। ठीक है। तो अब हम ना आज थोड़ा सा आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक है पैरेलल टेस्टिंग, वो हम देखेंगे। और आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। थोड़ा सा आप लोग फोकस्ड रहना। आज अगर कवर नहीं हुआ तो थोड़ा कल स्ट्रेच करके कल के क्लास में उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे ना हमारा जो पहला वाला पिछला प्रोजेक्ट था जावा वाला, उस पे हम देखते हैं जो पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। पहले हम इसे समझते हैं क्या होता है। कोई बताएगा किसी की अगर अंडरस्टैंडिंग बन रही हो तो? वो टेस्टिंग एक साथ करना है पैरेलल साथ साथ। हाँ, सही है। यही समझ में आ रहा है, पैरेलल का मतलब सही होता है साथ साथ। हाँ हाँ, ऐसा ही है, बट थोड़ा सा मैं और रिलेट कराता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, आपसे अगर इंटरव्यू क्या पूछेगा कि मान लो आपके पास 200 टेस्ट केस। कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं कह रहा हेलो हूँ सर। जैसे, हाँ कपिल कुछ कह रहे हो? सर वो जो आप सिलेनियम ग्रेड था वो भी तो पैरेलल। सेलेनियम ग्रिड। कुछ कह रहे हो कपिल? ये सिलेनियम ग्रेड भी तो कुछ पैरेलल वगैरह उसमें भी तो बताया। पैरेलल एग्जीक्यूशन की कह रहे हो? कराओ सर, आप करा दो। ठीक है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका। आज ना थोड़ा सा पैरेलल एग्जीक्यूशन हम देखेंगे। पैरेलल एग्जीक्यूशन आपको अगर बताया जाए कि सेलेनियम वेब ड्राइवर से .xml फाइल अगर आपको प्रोवाइडेड हो तो उससे आप कैसे मैनेज कर पाओगे चीज़ें। ठीक है, तो एक्चुअली पैरेलल एग्जीक्यूशन का नीड कहाँ पड़ता है, या फिर आपसे बात करें इंटरव्यू आप देने जाते हो तो इंटरव्यू में किस हिसाब से आपसे वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो उसी पे हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे मान लो आपके पास 200 या मान लो उससे भी ज़्यादा टेस्ट केसेस है ऑटोमेशन के, आपने कोड लिखा हुआ है और आपको ये पता है कि ये जब रन हो रहा है तो ये बहुत टाइम ले रहा है। बहुत टाइम मतलब जितना नहीं लेना चाहिए, 10 घंटे, 15 घंटे, उससे भी ज़्यादा, 20-20 घंटे, इतना टाइम ले ले रहा है। तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट होता है टाइम के पीछे। टाइम के पीछे मतलब कि कितना कम हम टाइम कर सकते हैं। जितना कम टाइम होगा उतनी जल्दी टेस्टिंग हो जाएगी, उतना जल्दी हमें रिपोर्ट मिल जाएगा, उतना जल्दी हम रिलीज कर देंगे, साइन ऑफ कर देंगे, है ना। तो अब आपसे कंपनी बोलती है या फिर इंटरव्यू में बोलेंगे कि आप इसका टाइम कम कैसे कर सकते हो, एग्जीक्यूशन टाइम में इसका कैसे क्या ऐसे स्टेप करोगे, आपके पास क्या तरीका है कि इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है पूरा टेस्ट केस रन होने का 200, वो कैसे करोगे। ठीक है, तो उसका एक आपके पास रास्ता है पैरेलल टेस्टिंग, पैरेलल एग्जीक्यूशन। पैरेलल एग्जीक्यूशन में मैं जस्ट एक ऊपर ओवरव्यू आइडिया दूं तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि बांट दोगे। बांटने का मतलब डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने का मतलब कि जैसे अभी हम जो टेस्ट केस रन करते हैं अपना .xml, तो उससे जैसे यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे गया और ये रन किया तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, ब्राउज़र लॉन्च होगा। कितने ब्राउज़र लॉन्च होते हैं ये बताओ कोई? एक टाइम पे एक ही होता है भैया। एक ब्राउज़र लॉन्च होता है
और उसी एक ब्राउज़र पे हमारा सारा टेस्ट केस रन होता है एक एक करके, है ना। वेट करके हाँ भैया। वेट करके पहला रन हो गया, फिर दूसरे की बारी है, फिर तीसरे की बारी है, प्रायोरिटी बेसिस पे। तो ऐसे करके 200 टेस्ट केस हैं। बार बार वो ब्राउज़र ओपन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, फिर लास्ट में क्लोज हो जा रहा है, फिर ओपन हो रहा है, फिर सारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस टेस्ट केस का, फिर क्लोज हो जा रहा है, फिर तीसरे टेस्ट केस के लिए ओपन हो रहा है, टेस्ट केस का सारे स्टेप परफॉर्म कर रहा है, फिर क्लोज हो जा रहा है। ऐसे करके एक ब्राउज़र हो रहा है और सारे टेस्ट केस अपना एक लाइन में क्यों बना हुआ है, एक लाइन लगी हुई है, वन बाय वन हो रहा है। इससे आपको बहुत टाइम कंजप्शन हो रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, पैरेलल टेस्टिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके आप पैरेलली, जैसे एक ब्राउज़र लॉन्च हो रहा है ना, वहाँ पे आप 2 करा सकते हो, 3 करा सकते हो, 4 करा सकते हो, 5 करा सकते हो, 10 करा सकते हो। कितने करा सकते हो? 10 मैक्सिमम। मतलब एक ही टाइम पे 10 ब्राउज़र एक साथ ओपन हो जाएगा। क्रोम का ओपन करना है तो 10 क्रोम के हो जाएंगे, फायरफॉक्स करना 10 हो जाएंगे फायरफॉक्स के, और हर ब्राउज़र पे आपके टेस्ट केस बट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टेस्ट केस बट जाएंगे। मान लो 20 पहले पे होगा, 20 दूसरे पे, 20 तीसरे पे, 20 चौथे पे, ऐसे करके सब बट जाएंगे और आपका सारा टेस्ट केस एक ही टाइम पे एक साथ रन हो जाएगा। तो 200 टेस्ट केस जो रन होने मान लो 10 घंटे लग रहे थे, आपके 20 टेस्ट केस रन होने मान लो 1 घंटे लगेंगे। तो 20 टेस्ट केस एक पे रन हो रहा है, अगला 20 दूसरे पे, अगला 20 तीसरे पे, सब एक साथ 20 रन हो गए, एक ही घंटे में सारा रन हो गया। तो ये समझे पैरेलल टेस्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन या एडवांटेज या नीड, जितना मैंने अभी तक बताया। ये समझ में आया मुझे। ग्रुप sir. बाय टेस्टिंग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, जिससे हमारा टाइम कम लगे, स्मूथ हो गया ये। कौन सी टेस्टिंग? उसमें भी तो ग्रुप बनाकर करते हैं जिससे टाइम कम लगे हमारा। ये भी हमें चाहिए। ग्रुप बना के करते हैं इसलिए टाइम कम लगे, ये कह रहे हो फैजल? जैसा जैसे हमको कुछ चाहिए ग्रुप बना देते हैं, उसमें भी अगर हम ग्रुप वाला उसमें कॉन्सेप्ट तो थोड़ा अलग हो गया ना, उसमें स्पेसिफिक टेस्ट केस आपको रन करने की बात आई, तब की बात है। सारे टेस्ट केस अगर रन करने हुए तो क्या ग्रुप काम कर रहा है? नहीं, उसमें नहीं हाँ, करता तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ सारे टेस्ट केस। है। सेलेक्टिव टेस्ट केस रन करने हैं तो ग्रुप है आपके पास। ओके। आपके पास 1000 टेस्ट केस है, उसमें से आपको 50 रन करने हैं, 10 रन करने हैं, 200 रन करने हैं केवल, ओनली। तो आप उसका ग्रुप बना के पहले ही रखे हुए हो, जिससे कि आपका टाइम बच रहा है, आप गए यस। उसको। बट अगर पूरे को रन करना हुआ हाँ सर, फिर दिक्कत है। तो ये जो ठीक मैंने है। पैरेलल का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया, कुछ समझ आया एक्चुअली क्या बताया यस। मैं? Yes, sir. हाँ यस। ठीक है, वेरी गुड। तो इंटरव्यू में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसी हिसाब से आंसर देना है, जिस हिसाब से मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। अब आते हैं कि हम एक्चुअली करेंगे कैसे, अब वो समझना है। तो करने के लिए हमारे पास, आप अपने कोड में जाओगे, अपने फ्रेमवर्क में जाओगे, और इक्लिप्स में जो है आपका, एक मिनट देना यार। ठीक है, चलो, आवाज आ रही है? यस भैया, आ रही है। ठीक है। अब देखो ना, अब ना ये तो हमने तरीका समझ लिए पैरेलल टेस्टिंग का एक्चुअली होता क्या है, कब नीड पड़ता है, क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकते हैं, ये 3 चीज़ हम देख लें। अब करते कैसे हो? तो आप अपने .xml फाइल में गए, वहाँ पे सूट लेवल पे, सर ये रहा आपका सूट लेवल, इसमें आपको डिफाइन करना है थ्रेड -count 3, 3, 2, 4, 5, जितना करना कर सकते हो। अभी के लिए हम 2 कर लेते हैं, ठीक है? 2 कर लिया। अब थ्रेड काउंट के बाद आपके पास एक और टर्म है, देखो पैरेलल। ये जैसे ही पास करोगे, इसमें आपको कुछ तरीका दिखेगा, जिसमें हमें 3 तरीके बहुत मेन है, 3 तरीके से हम अपना काम करेंगे। कौन कौन से? मेथड्स,
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो पैरेलल आ रहा है ना, सॉरी इसको मैं ऐसे करता हूँ। तो पैरेलल आप देखो क्या क्या कर सकते हैं, क्लासेस पे कर सकते हो, मेथड्स पे कर सकते हो और टेस्ट्स पे कर सकते हो। अब तीनों का अपना अलग अलग मतलब है, वो समझना है हमें। अगर आप टेस्ट्स पे कर रहे हो, ये रहा टेस्ट, ये टेस्ट आ गया। अब इस टेस्ट से जैसे आप पास करोगे ना, तो आपके जो आपका एक्सएमएल फाइल है उसमें जितने टेस्ट टैग होंगे, जैसे यहाँ पे एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, कितने टेस्ट टैग हैं इसमें? आवाज आ रही है सभी को? ये 6 हेड काउंट करे आपने, एक और कितने इसमें टेस्ट टैग हैं इस डॉट एक्सएमएल में? कितने हमने एक, दे रखा हमने? एक और एक, तीन, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, चार पाँच, पाँच, पाँच ही है आई पाँच थिंक। पाँच ही। ये तो 5 है। चलो ठीक है, पाँच छः, आप ऐसे कर लो। तो अब क्या होता है ना कि जैसे आपने पैरेलल में आपने टेस्ट कर दिया, तो ये आपके डॉट एक्सएमएल फाइल पे जो भी टेस्ट टैग होगा उसे पकड़ेगा। तो यहाँ टोटल अभी 6 हैं एक्चुअली आई थिंक, तो 6 टेस्ट हैं। ठीक है, नंबरिंग में काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 टेस्ट हैं, उन्हें रन करना है पैरेलली। अब ये जो थ्रेड हाइफन काउंट आपने पास किया है, इसमें कितना नंबर है? 2। तो ये 2 क्या करेगा मालूम है? ये 2 इंस्टेंस ब्राउज़र का लॉन्च कर देगा, 2 इंस्टेंस एक ही टाइम पे, मतलब आपको 2 क्रोम ब्राउज़र खुल के मिल जाएंगे। ठीक है, अब उस 2 क्रोम ब्राउज़र पे अब रन कैसे होगा? तो पहला स्टार्ट होगा ये वाला, पहला ये पहला टेस्ट टैग गया, पहले इंस्टेंस पे रन हुआ। उसी के समय दूसरा टेस्ट गया, दूसरे पे रन हुआ, ये कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा पहले पे आया, फिर चौथा दूसरे पे गया, फिर पांचवा पहले पे आया, फिर छठा तीसरे पे गया, और मतलब दूसरे पे गया। मतलब 3 टेस्ट बढ़ जाएंगे दोनों ब्राउजर। समझ रहे हो? अगर आप इसका थ्रेड ये काउंट 3 कर दोगे, तो 3 में क्या होगा कि 2 टेस्ट बढ़ जाएंगे तीनों पे। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मैं अगर 4 कर दूं, तो 4 पे क्या होगा? ये पहला ये पहला टेस्ट है, ये पहले ब्राउजर पे पहले इंस्टेंस पे रन हुआ, फिर दूसरा आपके दूसरे पे जाएगा, तीसरा तीसरे पे जाएगा, चौथा चौथे पे जाएगा, फिर पांचवा ये वाला पहले पे आ जाएगा, फिर छठा दूसरे पे चला जाएगा। इस हिसाब से बढ़ जाते हैं। कब? जब हम इस पे करेंगे पैरेलल, टेस्ट पे करेंगे। ये तो टेस्ट हो गया। थ्रेड काउंट समझ गए आप? थ्रेड काउंट यहाँ पे अगर मैं 3 पास कर दूँ तो 3 ब्राउजर इंस्टेंस एक साथ ओपन होगा, 2 कर दूँ 2 ओपन होगा, 6 कर दूँ 6 होगा, 8 कर दूँ 8 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे। अब आते हैं दूसरे वाले पे, क्या है ये? मेथड्स। अब मेथड्स जैसे ही आप करोगे ना, तो मान लो अभी के लिए मेरा ये जो टेस्ट टैग है, इसका ये मैंने ट्रू किया है, तो मतलब जितने भी आपके टेस्ट टैग हैं, पहले वाले के लिए मैं आपको दिखा दूं, तो ये पहले टेस्ट टैग में गया, उसके अंदर क्लास में घुसेगा। कौन सा क्लास? लॉगिन टेस्ट। कहाँ है ये रहा। इस लॉगिन टेस्ट में जितने भी मेथड होंगे, अभी कितने मेथड इस लॉगिन टेस्ट में? दो अभी कितने मेथड है? दो एनोटेशन वाले, जो @टेस्ट एनोटेशन वाले, जिसको एग्जीक्यूट होना है। 1 है ना? ठीक है, 2 है ना, बिफोर टेस्ट वाले को उधर एग्जीक्यूट होना है। कौन से वाले को? वो टेस्ट बिफोर टेस्ट, वो जो यूआरएल लॉन्च होगा। @टेस्ट वाले में जो मेथड है उसको बात करते हैं।
एट द रेट टेस्ट में मेथड है जो एक्चुअली एग्जीक्यूट होंगे? एक है सर। एक है। कौन है? चलो, तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसमें मेथड्स बढ़ा लेता हूँ जिससे कि आपको ये समझा सकूं। तो मैं इसको और कॉपी कर लेता हूँ। सेम मेथड मैंने कर लिया, ठीक है, नाम बदल दूं। अब इनको कॉल भी मार लेता हूँ। कॉल के लिए ये कर लो, वैरायटी चेंज कर लो। ठीक है, तो अब बताओ इसमें कितने मेथड हो गए जो आपको एट द टेस्ट में एग्जीक्यूट होने हैं? 4, है ना? 4। 1 2 3 4। अब मैंने डॉट एक्सएमएल फाइल में देखा कि मैंने पैरेलल मेथड्स कर रखा है। तो ये क्या करेगा ना, उस टेस्ट टैग में जाएगा, क्लास में देखा, क्लास में घुसा, क्लास में लॉगिन टेस्ट है। अब उस लॉगिन टेस्ट में जितने एट द टेस्ट में मेथड है ये उनको पकड़ेगा। ठीक है, 4 मेथड है। तो ये क्या करेगा, कितने ब्राउजर लॉन्च होंगे, कितने ब्राउजर इंस्टेंस ओपन होगा, अभी बताओ कोई देख के? 2। दो एक ही टाइम को। तो 2 जब ओपन होगा ना तो प्रायोरिटी बेसिस पे मेथड उठाना चालू करेगा। पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा पहले इंस्टेंस पे, दूसरे पे ये पहुंच जाएगा अपने आप ही, फिर पहले पे ये वाला आएगा, फिर दूसरे पे ये वाला चलेगा। ऐसे करके इनका नंबरिंग बढ़ जाता है और ये अपने आप ही उठ के दोनों ब्राउजर इंस्टेंसेस पे एग्जीक्यूट होना चालू हो जाता है। इतना ठीक है? इतना क्लियर है? जिस मेथड का जिसका आगे हमने 2 कर रखा होगा वही तो एक्सएमएल फाइल में जिसका हाँ, आगे 2 होगा। ट्रू करोगे तभी तो रन होगा ना। हाँ सर भाई। ये मेथड वाला समझ में आया? एक्चुअली मेथड जब ये पैरेलल मेथड्स लग जाता है तो कैसे कैसे रन होता है। यस सर। हाँ, हाँ भैया अब बिल्कुल। अब एक और चीज आपको यहाँ ध्यान देनी है, वो ये कि आपको ये जो ब्राउजर लॉन्च करने वाला कोड होता है ना, ब्राउजर लॉन्च करने का, अगर आप मेथड्स करके जा रहे हो मतलब आप मेथड के फोकस कर रहे हो, है ना, तो आपको क्या करना है कि जो ब्राउजर लॉन्च का कोड है उसी एनोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा लिखोगे एनोटेशन? बिफोर मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरेलल क्या पास किया है? मेथड्स। अगर मैं टेस्ट पास करता हूँ, ये आपका जो एनोटेशन है ये क्या हो जाएगा? बिफोर टेस्ट। क्यों? क्योंकि फिर जो आपका ब्राउजर लॉन्च वाला कोड होना चाहिए वो बिफोर टेस्ट में होना चाहिए। बट अभी मैं मेथड वाला हूँ तो मेथड को मैं अपडेट कर देता हूँ। ये हो गया मेथड। अब जैसे मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो मेथड्स में देखो थ्रेड काउंट 2 है, 2 इंस्टेंस लॉन्च होना है। मेथड्स मैंने पैरेलल सेट किया है उस क्लास में और उसको मैंने उस टेस्ट को ट्रू किया। तो ये क्लास उठाएगा, इस क्लास में क्या मेथड्स चेक किया, एट दैट बिफोर मेथड में उसको ब्राउजर लॉन्च मिलेगा, लॉन्च कर देगा। फिर आपने उसको मेथड पिक कराना है 1 बाय 1, वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा दोनों ब्राउजर के लिए। चलो एक बार लॉन्च करके देखते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि ये जब भी लॉन्च आप कोड करो पैरेलल एग्जीक्यूशन का तो वेब ड्राइवर मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके करो। सेपरेट EXE फाइल जो डाउनलोड करके करते हो उससे कभी नहीं होगा। ठीक है, ये देखो 2 ब्राउजर लॉन्च हो गया, पहला और दूसरा। इस पे आपका कोड चल रहा है और ये पूरा आगे भी जा रहा है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करा, 2 ब्राउजर लॉन्च हुए, 2 इंस्टेंस। आवाज आ रही है सभी को? जी सर। 2 इंस्टेंस आपने देखा लॉन्च हुआ आपका।
कपिल, यस सर। रोहित, हाँ क्या भैया, हुआ? स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोग को? विजिबल है। चलो ठीक है। तो इस हिसाब से आपके 2 इंस्टेंस हो गए। वो कब हुए? जब आपका मेथड्स के थ्रू रन हुआ। बट यहाँ पे ना एक चीज में नोटिस करोगे कि आपके एक ही इंस्टेंस पे सारे स्टेप हो रहे थे, बट दूसरे वाले पे गया ही नहीं। इसलिए केवल एक ही मेथड यहाँ पे रन हुआ, बाकी 3 स्किप हो गए। क्यों? क्योंकि जो दूसरा इंस्टेंस ओपन हुआ था उस पे ओपन नहीं हुआ ये चीज। तो यहाँ तक एक्चुअली पहले क्लियर है? पहले बताओ, फिर उसके बाद ये वाली चीजें ऐड करें। हाँ क्लियर है। भैया, यस सर। अभी तक इजी है? ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि मैंने बताया पैरेलल एग्जीक्यूशन जब करने जाओ ना, तो exe जो driver.exe है ना, जो सेपरेट क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करके रखते हो, तो उससे काम नहीं करेगा, अक्सर वो फेल हो जाएगा, ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट होगी। तो उसके लिए वेब ड्राइवर मैनेजर का कॉन्सेप्ट है, वो इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वेब ड्राइवर मैनेजर के थ्रू ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो ब्राउजर का ड्राइवर डाउनलोड करेगा और उसे इंस्टॉल करेगा एक जगह पे अपने हिसाब से, और फिर ब्राउजर लॉन्च होगा और टेस्ट केस को पिक करने लगेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब एक और चीज इसमें ऐड करेंगे, एक और कारण होता है उसमें थ्रेडिंग का। लोकल थ्रेड्स वो हमें बनाना पड़ेगा, और लोकल थ्रेड्स के थ्रू फिर हमें ब्राउजर पास करना पड़ेगा। फिर जाके दोनों इंस्टेंस पे जिस हिसाब से मैंने बताया, एक एक मेथड अपना अपना पहुंचता रहेगा और रन होता रहेगा। ठीक है, लोकल थ्रेडिंग। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, टेस्ट केसेस को डिवाइड कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों ब्राउजर में बराबर बराबर डिवाइड होके अपने आप रन हो रहे हैं। समझ के? एक और चीज है, उससे पहले मुझे याद कर ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। वो क्या है कि आपने टेस्ट पढ़ लिया, मेथड्स पढ़ लिए, अब क्लासेस की बारी है। ये जो क्लासेस टेस्ट वाला है वो भी वेब वेब ड्राइवर मैनेजर पे काम करेगा या नॉर्मल काम कर सकता कौन सा टेस्ट है? वाला? जो पैरेलल टेस्ट है, पैरेलल अगर टेस्ट के बेस पे करते हैं तो उसमें वेब ड्राइवर मैनेजर सब पे। पे सब पे वेब ड्राइवर से ही काम करेगा। ओके ओके। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। आप क्लासेस चले जाओ, मेथड्स ले लो, टेस्ट ले लो, वेब ड्राइवर मैनेजर के थ्रू ही आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। प्लस उसमें एक और चीज, लोकल थ्रेडिंग आपको करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा है, चीजें इजी हैं, आप समझ जाओगे। तो मैंने टेस्ट देख लिया, मेथड्स देख लिए, अब क्लासेस की बारी आई। क्लासेस में क्या होता है ना, चलो मान लो ना मैं बाकी के जो टेस्ट है उसके भी क्लास उठा लेता हूँ और इसी में डाल देता हूँ। अब वाला मेरा इनेबल ट्रू है, ये टेस्ट टैग है, इसके अंदर ये जो मैंने किया ये सही किया है या फिर ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है? ऐसे ऐड कर सकते हैं ना क्लासेस, या फिर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं क्या? ठीक है, कर सकते हैं। क्योंकि यार ये देखो, क्लासेस क्लासेस टैग ऑलरेडी है, क्लासेस का मतलब नंबर ऑफ क्लास इसमें ऐड हो सकता है, तो इसलिए मैंने क्लासेस नंबर ऑफ क्लास ऐड कर ली। अब जब हम क्लासेस के थ्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन कराते हैं ना, तो ये जो टेस्ट टैग है इसके अंदर वो क्लास ढूंढेगा और क्लास को वो पिक करेगा 1 by 1। मतलब अभी 2 इंस्टेंस है ना ब्राउजर के, तो 2 इंस्टेंस है तो 2 ब्राउजर ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ नीचे। ठीक है, उसके बाद ये क्लासेस उठाना चालू करेगा। पहला क्लास पहले ब्राउजर इंस्टेंस पे, दूसरा क्लास दूसरे ब्राउजर के इंस्टेंस पे, फिर तीसरा क्लास पहले ब्राउजर के इंस्टेंस पे, चौथा क्लास दूसरे ब्राउजर के इंस्टेंस पे। समझ गए? अब उस क्लास में ये जो लॉगिन टेस्ट क्लास है, टेक्स्ट बॉक्स टेस्ट क्लास है, चेकबॉक्स टेस्ट क्लास है, इसके अंदर जितने भी मेथड हो, जितने भी अदर टेस्ट फंक्शन हो, कोई मतलब नहीं।
पहले क्लास में अगर 5 है तो वो पांचों आपके पहले इंस्टेंस पे रन होंगे। उसके बाद और उसी समय दूसरा जो आपका क्लास है दूसरे इंस्टेंस पे रन हो रहा होगा। जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर पहले वाले ब्राउजर पहले इंस्टेंस पे ये क्लास की बारी आ जाएगी। इसमें मान लो 20 मेथड आपने लिखा तो 20 पहले रन होंगे और ये जो दूसरा इंस्टेंस है उस पर फिर आपका ये वाला पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके 1 by 1 चीजें ऐड करने लगेंगे और आपका टाइम को एकदम कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। समझे? क्लासेस, मेथड्स और टेस्ट। एक क्वेश्चन है इसमें सर, क्लासेस वाला। हैंड रेस करके आप लोग एक एक करके डाउट क्लियर करोगे तो मैं इजीली बता पाऊंगा यार। हाँ फैजल बताओ क्या इशू है? सर ये हमने पहले टेस्ट के अंदर गए, हम पहले टेस्ट के अंदर और जो 5 क्लासेस थी उसको पिकअप कर रहा है, मतलब पहले एक फिर दूसरे ब्राउजर पर। बट इसका अगले वाले टेस्ट के अंदर भी जाएगा या नहीं? तो ये सूट के अंदर लिखा हुआ है हमने। अगले टेस्ट के अंदर मतलब? सर ये पहला टेस्ट हो गया सूट वाला, सूट के नीचे ये टेस्ट आ गया, नेम 202 हो रहा हमारा टेस्ट के नाम से। अब ये इससे वाला? नीचे हमारा, हाँ ये वाला, इससे नीचे टेस्ट है, टेक्स्ट बॉक्स टेस्ट, इसके अंदर अगर क्लासेस लिखी है तो उस पर भी जाएगा या नहीं? यार उसके भी यहाँ पे आपको भेजना है तो आप यहाँ पैरेलल टेस्ट के थ्रू जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अभी क्लासेस हैं यहाँ हमारा ट्रू होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स वाला ट्रू होता है नीचे, तो फिर ये जाता नीचे या नहीं? चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर यार, आई थिंक जाना चाहिए बट क्योंकि सर ये अगर सूट में कर रहे हैं ना, क्योंकि सारे जितने भी टेस्ट हैं ये क्लासेस सबके लिए कर। हाँ सारे के लिए चलेगा बट अगर आप उस तरीके से देख रहे हो तो आपके पास उसका अल्टरनेट ऑप्शन है ना, आप टेस्ट हाँ के सर थ्रू अल्टरनेट ऑप्शन है, वो तो मुझे समझ में आ गया। टेस्ट के लिए वैसे जाएंगे, अगर क्लासेस के लिए जाना है तो एक ही टेस्ट के अंदर जितनी क्लासेस है उसके लिए कर लेंगे, वो समझ में आ गया। ठीक बट है। ये डाउट था कि आगे की ये जो टेस्ट हैं उसके अंदर भी तो क्लासेस होगी, मान लो वो ट्रू है कुछ भी, वहाँ पे भी जा सकता है ना वो आगे, ये डाउट। हाँ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ सर फिर वहां से तो, उस टेस्ट में जाएगा तो उसमें फिर क्लासेस ढूंढेगा, जितने हाँ सर क्लासेस आपसे डिवाइड करेगा, फिर अगला यस, टेस्ट करेगा, ऐसे चलता रहेगा। जाना चाहिए ठीक है श्योरली। ठीक है ठीक। और किसी को? एनीवन? अच्छा भैया, हम लोग ये पहले टेस्टिंग सेम ब्राउजर पे करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक हाँ मेरा, अगर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चलता हूँ, एक मेरा मोजिला पे रन हो और एक मेरा क्रोम पे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सेम ब्राउजर पे ही रन होंगे ये, अगर हम पहले टेस्टिंग करते हैं तो। सेम पे ही रन होंगे। वो तो फिर क्रॉस ब्राउजर पे आ जाएगा ना, अगर हम अलग अलग ब्राउजर पे चले जाएंगे तो, है ना? हाँ हाँ ठीक है, यानी क्रॉस ब्राउजिंग और ये पहले टेस्टिंग सेम टाइम पे नहीं कर सकते हम लोग। हाँ पैरेलल टेस्टिंग आपका ब्राउजर जो है ना उसका सेम इंस्टेंस लॉन्च होगा जितने बार आप पास किए रहोगे, सेम ब्राउजर। ओके ठीक ठीक भैया। और किसी को कोई डाउट? बाकी सबको आ गया समझ में? कपिल? यस सर। जो भैया यस सर। मुंदर? ये आ गया था। भैया जो थ्रेड काउंट अगर हम इनिशियली ही मैक्सिमम रख दें तो उससे कुछ होता है, मतलब इशू या मेमोरी मैनेजमेंट में ऐसा कुछ? क्या कह रहे हो मोहिंदर, फिर से रिपीट करना। जो थ्रेड काउंट, जो आपने थ्रेड काउंट को बताया कि हम मैक्सिमम 10 रख सकते हैं, तो अगर हम स्टार्टिंग में वो मैक्सिमम जितने हमारे टेस्ट हैं उतना रख दें, जैसे 6 है तो 6 रख दिया, ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि मतलब फिर कम करके 1 by 1 रन करें? देखो ये सब डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे, आपके प्रोजेक्ट में आपका क्लाइंट क्या डिमांड करता है। मैंने काफी लोगों के यहाँ पे देखा है 10 में से 1-2 में ऐसा रेयर कंडीशन आता है कि पैरेलल के लिए कोई पूछता है या जाता है, समझ रहे हो? बट ये क्या है ना कि आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए, पहली चीज, इस वजह से डिस्कशन हो रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट या इम्प्लीमेंटेशन की बात करो तो मैं मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है कि मैं रेयरली बहुत किसी का ही देखा हूँ। इवन मैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा है। लेकिन हाँ कल को अगर पूछ ले, कल को अगर बोल दे तो आप ऐसे ब्लैंक नहीं रहो कि यार अरे ये क्या होता है, तो मैंने सुना ही नहीं, 4 साल के एक्सपीरियंस मैंने कभी देखा ही नहीं, तो ये थोड़ा सा अजीब सा सिचुएशन हो जाता है। तो उस बिहाफ पे आपको रेडी रखना है। रेडी कैसे? आपको चीजें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन बेसिस पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि आपका नॉलेज बेसिस पे रहना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और उसमें फिर आपको ना जस्ट इतना ही जवाब देना है कि जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि पैरेलल टेस्टिंग क्या होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो क्या जवाब दोगे? एक्चुअली पैरेलल टेस्टिंग आप कैसे करते हो? तो मैं सूट लेवल पे थ्रेड हाइफन काउंट होता है, उसमें मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, जितना वैल्यू सेट करूंगा उतना आपका क्या बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ ब्राउजर ओपन हो जाएगा। दूसरा
आपको फिर वहाँ पे पैरेलल आपको एक टैग होता है वो लेना पड़ेगा, और पैरेलल फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके थ्रू आप पैरेलल एग्जीक्यूशन चाहते हो, बाय मेथड्स, बाय टेस्ट, बाय क्लास, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर इससे क्या होगा कि आपका इंस्टेंस उतना ओपन होगा जितना आप थ्रेड आइकन काउंट में वैल्यू पास करोगे, और फिर मल्टीपली वो पैरेलली एक्चुअली वो डिवाइड हो जाएंगे और अपने इंस्टेंसेस पर रन होने लगेंगे। बस इतना ही, और इससे तो कुछ है नहीं। ये उसका क्वेश्चन रहा, ये आपका जवाब रहा, बात खत्म, वो आगे मूव कर जाएगा। रही बात प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की, तो वो भी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे करते हैं एक्चुअली, समझ रहे हो, कैसे आपके इंस्टेंस ओपन होते हैं, कैसे वो फेच करता है, कि कैसे वो डिसाइड करता है कि कौन से मेथड को कौन से ब्राउजर पे ले जाना है ना। उसका कोई ग्रुपिंग तो आप बनाओगे नहीं कि मेरे को 10 टेस्ट का इसका एक ग्रुप है, 10 का एक ग्रुप है, तो इसको मैं इस ब्राउजर पे करूँ, इसको इस वाले इंस्टेंस पे करूँ, नहीं, वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा। 10 मेथड का सेट होगा, आपने 5 इंस्टेंस लॉन्च कराए हैं, तो 2-2 मेथड सब पे रन हो जाएंगे। कैसे? पहले वाला मेथड पहले पे, दूसरा वाला मेथड दूसरे पे, तीसरा वाला तीसरे पे, चौथा चौथे, पांचवा पांचवा पे, फिर छठा वाला पहले पे, सातवां दूसरे पे, आठवां तीसरे पे, नौवां चौथे पे, 10वां पांचवा, ऐसे करके पट के आपके 2-2 मेथड सब पे रन हो गए। तो आपके टाइम को सीधे डिवाइड बाई 5 रिड्यूस कर दिया। मतलब आपका टाइम मान लो 40 मिनट लग रहा था, डिवाइड बाई 5 कर दो, तो क्या कहते हैं कितना लगे, 8 मिनट में हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोसेस। अब प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन भी आपको जानना था, तो वो भी आप जान गए कैसे, वो भी देख लिया। डाउट है किसी को? एनीवन? इजी है, कुछ खास इसमें नहीं है, बस आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिस मारना, हो जाएगा। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं अभी थ्रेड काउंट वाला जो है लोकल थ्रेड्स वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करूंगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके कोशिश करूंगा वो इंप्लीमेंट करने की, जिससे कि दोनों ब्राउजर पे चीजें 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो, तो वो थोड़ा सा आपको और हेल्पफुल करेगा, समझ रहे हो। तो वो अभी ऐड कराऊंगा, और आई थिंक लाइक कल कंप्लीट हो पाएगा। तो हाँ, ये हो गया आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन। और ग्रुप बाय आपने कर लिया है, पैरामीटराइजेशन कर लिया, क्रॉस ब्राउजर कर लिया। अब आपका 3 मेन चीज और बच रहा है। एक आपका गिट बच रहा है, एक आपका जेनकिंस, और एक आपका डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर भी इंपॉर्टेंट है, डेटा प्रोवाइडर भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस लाइक वो भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पर्टिकुलर पूछ लेता है कि आपसे मान लो लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में पासवर्ड और यूज़र नेम 2 फील्ड है, और आपके पास 10 यूज़र नेम पासवर्ड का सेट है, तो एक ही टेस्ट केस पे कैसे 10 पासवर्ड आईडी, यूज़र आईडी पासवर्ड टेस्ट कर लोगे एक ही बार के एग्जीक्यूशन में, तो वो कैसे करोगे। तो इस हिसाब से आपका फिर वो डेटा प्रोवाइडर वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आपका थोड़ा इंप्लीमेंट करके आप देख लेंगे, तो वो भी आपके हैंडी हो जाएगा और इजिली आप उसे एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर है चीजें? कुकुम्बर क्या है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है। हाँ कपिल, कुछ कह रहे हो? सर ये कुकुम्बर वगैरह क्या है, सुना है सर। अच्छा, कुकुम्बर यार ना, जैसे टेस्टनजी होता है, अगर टाइम मिला ना तो मैं थोड़ा कुकुम्बर पे भी ओवरव्यू दे दूंगा। वैसे आप ना, ये दोनों फ्रेमवर्क है, एक तो देखो टेस्टनजी फ्रेमवर्क है जिसपे हम अभी काम किए, एक होता है कुकुम्बर फ्रेमवर्क, वो भी टेस्टनजी की तरह है। टेस्टनजी आपका TDD फ्रेमवर्क होता है, कुकुम्बर आपका BDD फ्रेमवर्क। BDD मतलब बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD मतलब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, कुछ तक ऐसा ही है, चेक कर लेना एक बार। तो आपसे अगर आपसे पूछ ले कि BDD पे काम किया, TDD पे काम किया, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, यार ये क्या बोल दिया तुमने, सुना ही नहीं। TDD आपका टेस्टनजी, BDD आपका, ठीक है। TDD क्यों बोलते हैं, ये टेस्टनजी क्यों, क्योंकि इसमें एक्चुअली ना हम क्या करते हैं जनरली, आपका मेन फंक्शनैलिटी, मेन फीचर्स को टेस्ट करते हैं, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैसे होना चाहिए। BDD में क्या होता है, बिहेवियर को टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के, कि यूजर उसे कैसा सोच रहा है, वो एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सोच कैसा रहा है, समझ रहे हो। तो ये दो आपका यहाँ पे TDD और BDD का डिफरेंस आ जाता है। TDD मतलब मेनली हम केवल फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे, केवल फंक्शनैलिटी पे, कि हमारा फंक्शनैलिटी लॉगिन है, लॉगिन में क्या होगा कि क्रेडेंशियल डालना है, क्लिक करना है लॉगिन पे तो लॉगिन हो जाना चाहिए, ये होगी फंक्शनैलिटी। बट यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करोगे, यूजर ऐसा भी सोच सकता है कि यार इसको मैं खाली छोड़ दूं,
फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ, देखो क्या हो रहा है, या इसको मैं गलत डाल दूँ डेटा, फिर इसको क्लिक करूँ, देखो क्या हो रहा है। तो इस हिसाब से तो वहाँ पे बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन चेक करता है, ठीक है। तो वो बीडीडी में आ जाता है जब हम बिहेवियर की बात करें, और टीडीडी में आता है जब हम फंक्शनलिटी मेन फीचर की बात करते हैं, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो एप्लीकेशन डिजाइन हुआ है, डेवलप हुआ है, उससे फालतू, उससे बाहर कहीं नहीं। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मैनुअल टेस्ट केस जब आप लिखते हो तो पॉजिटिव सिनेरियोज पे ज्यादा फोकस करते हो या नेगेटिव सिनेरियोज पे, या दोनों पे? कोई बताएगा? दोनों पे करता हूँ। बढ़िया बढ़िया। ऑटोमेशन में पॉजिटिव। ऑटोमेशन ऐसे पॉजिटिव करता है। क्या 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 सोनू कुछ कह रहे हो? दोनों पकड़ते हैं सर। ओके, ऑटोमेशन कोई बोल रहा था कुछ, ऑटोमेशन ऑटोमेशन में पॉजिटिव करते हैं हम ऑटोमेशन में लोग। पॉजिटिव। हाँ, ऑटोमेशन में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा सर। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब नेगेटिव सिनेरियो को ऑटोमेट नहीं कर सकते ना हम लोग। इसी समय मैंने सुना था, एक बार मैं पुश भाई के ऑफिस आया था, तो दो लोग मतलब वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, वो आपस में ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से ऐसी टेस्ट केस होते हैं जिन्हें हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, जैसे जेयूआई की टेस्टिंग हो गई या फिर नेगेटिव टेस्ट केस हो गए। और कोई इनके बात से सहमत है? अगर है तो हैंड रेज मैनुअल कर। टेस्टिंग नेगेटिव टेस्ट केस तो सर हम कर सकते हैं, बस उसका यही होगा कि असर्शन में फेल हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा ना सर। ऑटोमेशन तो कपिल आप क्या कह रहे हो? ठीक से पता नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नेगेटिव पता नहीं सर, पता नहीं। सर निगेटिव अगर टेस्ट केस डालेंगे हम तो सर वो जैसे हम हमारा वो था टेक्स्ट बॉक्स पेज था, उसमें जाके सबमिट होएगा नहीं ना सर, फिर वो क्या? आगे जाएगा ही नहीं। अच्छा, आगे सर नहीं जाएगा टेस्ट, ये? हाँ सर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे उसका फिर हम? Assertion। ये बहुत ही अच्छा वैलिड पॉइंट है एक्चुअली। हम केवल और केवल आपके पॉजिटिव सिनेरियोज को ही ऑटोमेट करते हैं, निगेटिव को हम छूते भी नहीं, पहली चीज। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक रिग्रेशन सूट तैयार कर रहे हैं। रिग्रेशन सूट फाइल, मतलब वो टेस्ट केसेस का एज पर एक्सपेक्टेड, मतलब अगर मैंने एप्लीकेशन है जो मैंने उसको टेस्ट करी, और टेस्टिंग में क्या होता है कि आपने पॉजिटिव डेटा लिया, सही से डेटा लिया और फिर उसको ऑटोमेट करके रख लिया, तो ये आपकी एक सूट तैयार हो चुकी है। आपकी फंक्शनलिटी एप्लीकेशन में मान लो 10 मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल आपने टेस्ट कर लिया, सब सही चल रहा है, तो 5 मॉड्यूल का आपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख लिया और वो रख लिया, वो आपके पास पड़ा है। आपसे जब भी बोला गया कि भाई एक बार रन करके देख लो सब सही चल रहा है कि नहीं, तो रन करोगे, तो रन तो आप करेक्ट डेटा से ही तो रन करोगे, रॉन्ग वाले से थोड़ी नहीं रन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रॉन्ग के लिए थोड़ी नहीं हमारा एप्लीकेशन बना है, हमारा एप्लीकेशन के एज पर एक्सपेक्टेड ही होता है ना। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव को ही ऑटोमेट करते हैं, नेगेटिव को नहीं। अब नेगेटिव को आप करने जाओगे तो कर लोगे, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम वेस्टेज होगा, हम क्यों नेगेटिव करें? बहुत कोड लिखने पड़ेगा। बिल्कुल, कोड अब बहुत बढ़ जाएगा। और ऑटोमेशन इतना आसान चीज नहीं होता, ऑटोमेशन में भी अच्छी खासी उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, कोडिंग लिखनी पड़ती है, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन हाँ, एक बार आप टाइम लगा दिए, आपका कोड तैयार हो गया, तो हमेशा के लिए आपके पास पड़ा है। कल को कोई चेंजेस हुआ तो आपने रन किया, मान लो 5 मॉड्यूल का आपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा, छठे मॉड्यूल पे काम चालू हुआ, तो छठे मॉड्यूल के लिए काम जैसे चालू हुआ ना, तो छठे मॉड्यूल पे काम करते समय ऐसा हो सकता है कि 5 मॉड्यूल जो आपके एग्जिस्टिंग है उसमें कोई चेंज हो गया हो डेवलपर से, बट आपको नहीं पता, तो आप ना स्टार्ट से जाते हो सारे एप्लीकेशन टेस्ट करो 1 बाय 1, या आपके पास जो 5 मॉड्यूल का टेस्ट केस पहले से पड़ा हुआ है ऑटोमेशन वाला, उसे रन कर दो। जैसे रन किए फेल होने लगेगा, फेल होती है आप पकड़ लोगे, कह रहे तो फेल हो रहा है, फेल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो सारे स्क्रिप्ट मैंने लिखे थे वो एज पर एक्सपेक्टेड थे, बट स्टिल फेल हो रहा सर फिर मैनुअल वाले क्या करेंगे? है। हाँ, क्या कह रहे हो कपिल? कपिल कुछ कह रहे थे? कपिल आवाज आ रही? मैनुअल पे पूछ रहा था। हाँ, डाउट हो तो बोलो, मैं उसका भी आंसर दूंगा, तब भी तो चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी ना। ठीक है, नो इश्यूज। तो फिर क्या होता है कि उसमें क्या है कि फिर आपके पास 5 मॉड्यूल का ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पड़ा है और आपको पता है कि एज पर एक्सपेक्टेड ही आपने सारे डिस्कस लिखे हैं, सारे कोड लिखे, तो रन किए और फिर
सर हाँ एक फैजल। क्वेश्चन था सर, ऑटोमेशन में अगर ऐसा है पॉजिटिव ही कर रहे हैं, मान लो डेवलपर ने वेबसाइट या अपना सॉफ्टवेयर डेवलपर किया, और हम मैनुअल में ऐसा निगेटिव भी करते हैं, ऐसा होता है ना कि साइट जैसे हम लॉगिन पेज है या टेक्स्ट बॉक्स पेज है उसके मैनुअल में अंदर। तो सब कुछ कवर करना है फैजल, मैनुअल में हाँ कुछ सर, नहीं छोड़ना है। हम मैनुअल भी नहीं करना अगर ऑटोमेशन ही सर, एक कंपनी के अंदर मैनुअल भी होता है ऑटोमेशन भी, दोनों होते हैं या खाली ऑटोमेशन वाले होते हैं, ये दोनों पूछ रहा हूँ दो, मैं दो, तो। दोनों, बिना मैनुअल ऑटोमेशन पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर, यही तो कहना चाह रहा था कि एक एप्लीकेशन है उस पर निगेटिव भी तो करके देखने पड़ेंगे, क्या पता नेगेटिव से चल रही हो एप्लीकेशन हमारी। यस मान लो यस। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है, आज मान लो 6 डिजिट डाल दिया, चल गया। रुक जाओ भाई, वो मैनुअली आप टेस्ट करके जब श्योर बोल दोगे कि हाँ आपकी एप्लीकेशन एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम सही चल रही है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब उसका ऑटोमेशन टेस्टिंग का स्क्रिप्ट लिखा जाता है। जब ओके। आपकी एप्लीकेशन स्टेबल हो जाए, एकदम स्टेबल, और तब पता चलेगा आपको स्टेबल जब आप उसकी मैनुअल टेस्टिंग अच्छे से कर रखे होगे। ऑटोमेशन ओके। कितना रहता है पता है, कि आपके पास एक सूट फाइल हो जाए, सूट फाइल मतलब आपके पास एक कोड हो जाए कि बस उसको रन करा करा के हम बार बार टेस्ट कर सके, बार बार, हाँ हजारों बार। ठीक है ठीक है बट ठीक है। मैनुअली हजारों बार तो नहीं कर सकते ना एक ही चीज को। हाँ सर, वही रिग्रेशन टेस्टिंग की वजह से ऑटोमेशन आई थी कि यस। मतलब कोई चेंजेस हुआ है या बग फिक्स हुआ है, उसकी वजह से दूसरी फंक्शनैलिटी में फर्क नहीं आया, तो ये उसे हम बार बार चेक कर लेंगे ऑटोमेशन से, वरना फिर बस मैनुअली बार बार करना पड़ेगा हमको। कोड पड़ा है, कोड हमने रन कर दिया, खत्म, हाँ, 2 घंटे कोड लिए, एक 3 बार घंटे रन लिए करना सब है। कर लोगे, बस। ठीक है, तो ठीक इस हिसाब से ऑटोमेशन मैनुअल का रोल प्ले होता है। विदाउट मैनुअल ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है, और विदाउट ऑटोमेशन टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। है। ओके सर। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। ठीक है भैया। हाँ, तो इतना थोड़ा सा आप देखो, कल कोशिश करूंगा कि आपका 2 टॉपिक अभी इस वीक का रह गया, एक तो डेटा प्रोवाइडर और लोकल थ्रेडिंग वाला, वो अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा। एक सेकंड देना गाइस। तो ठीक है, तो एक डेटा प्रोवाइडर, एक पैरेलल वाला जो है भी लोकल थ्रेडिंग वाला, वो कोशिश करूंगा कि कल आपका कंप्लीट करा दो, और चीजों को आप एकदम रेडी करके चलो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपका इंटरव्यू सेशंस मैं लूंगा, आपको थोड़ा आइडिया दूंगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के, और सारे प्रोसेस आपको बताऊंगा कि इतना कुछ करने के बाद अब हमें आगे किस पे फोकस करना है, या आगे का हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो रेडी रहना सभी लोग, ठीक है। और बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जी सर। ओके भैया, सर। ओके। हाँ हाँ बताओ। भैया एक छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब इनिशियल हाँ टाइम का, बिल्कुल मैनुअल बताओ। टेस्टिंग का। मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें, रिग्रेशन टेस्टिंग में और ना सैनिटी टेस्टिंग में। मैंने एक दो यूट्यूब पे वीडियो देखी, वहां पे वो बोलता है कि सैनिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि भाई डेवलपर ने थोड़े से माइनर चेंजेस करके बिल्ड दे दिया, और रिग्रेशन में भी हम मतलब सेम ही फॉलो हो रहा है, मतलब बग रेज किया उसके बाद वापस आया, फिर मैंने उससे रिलेटेड फंक्शनलिटी भी टेस्ट कर ली, मतलब दोनों सेम सेम सी लग रहे हैं एक तरह से ये देखा जाए तो। इसमें मतलब डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, देखो, भूल जाओ सारा जो यूट्यूब देखा, गूगल सब, मतलब चैनल वैनल जहाँ से देखा, भूल जाओ, थोड़ा सा छोटा सा ऐड कर लो। सैनिटी टेस्टिंग आपका, एक तरह से अगर एक इसको टेक्निकल वर्ड है तो लो लेवल टेस्टिंग है। रिग्रेशन हाई लेवल। हाई लेवल मतलब ज़्यादा डेंस, ज़्यादा डेप्थ, और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा टाइम टेकिंग, इस लेवल पे मैं बता रहा हूँ। अब सैनिटी कब करते हैं? सैनिटी जब हमारे पास टाइम कम बचा हो, ठीक है, हमारा रिलीज फेज होने वाला हो, और हम क्या कह रहे हैं कि अरे यार एप्लीकेशन में ये चेंज हुए थे, अब क्या करूं यार, इसको कैसे करूं, बिना टेस्टिंग के भेज नहीं सकते, एक काम करो सैनिटी कर लो। तो सैनिटी में क्या होगा कि उस एप्लीकेशन का मेन फीचर, ठीक है, हाई लेवल फंक्शनैलिटी, हैप्पी फ्लो, रिसेंट चेंजेस जो भी हुए हो, वो सब फटाफट एक रनिंग फिगर में, रनिंग फेज में टेस्ट कर लेते हैं, और फिर ये श्योर हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन हम अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता होता,
समझ रहे? जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट मैंने बताया था कि लॉगिन किया, लॉगिन के बाद डिलीवरी होम पे जाए, होम पे जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ तो आप कार्ड पे गए, कार्ड पे गए तो ऐड टू पेमेंट गया तो पेमेंट कर लिए, फिर देख लीजिए एक हैप्पी फ्लो हो गया, एक हाई लेवल का आपने चेक कर दिया। बट उसमें फिर आप ये नहीं गए कि प्रोडक्ट वाला जो होम पेज पे आया था उस पर मैं क्लिक किया तो प्रोडक्ट ऐड हो रहा, फिर ऐड टू कंपेयर का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, फिर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पा रहा कि नहीं, फिर प्रोडक्ट के नाम से दिखा रहा है कि नहीं, प्राइसेस से दिखा रहा है कि नहीं, डिस्काउंट हो रहा है, मतलब इस हिसाब से। तो इतना डेप्थ में नहीं गया क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था, समझ गए? तो ये सैनिटी हो गया। अब रिग्रेशन की बात आती है, रिग्रेशन हमेशा 2 जगह पे किया जाता है केवल और केवल। पहला, या तो क्लाइंट कोई एनी चेंज रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट, कोई भी चेंज रिक्वायर्ड हो क्लाइंट की तरफ से आपके एप्लीकेशन में, या कोई नई फंक्शनलिटी ऐड कराना चाह रहा हो क्लाइंट। दूसरा, आप कोई बग आपको मिला हो और आपने वो बग डेवलपर को दे दिया फिक्स करने को, तो डेवलपर फिक्स कर दिया, बट वो डेवलपर जब उसे फिक्स किया तो इस अरे यार चलो यार, शायद मुझे लगता है कॉल छोड़नी पड़ेगी अभी, समझ भाई तो चले गए यार, उनका स्विच ऑफ हो गया लैपटॉप। ठीक है, बस बता ही दिया। हाँ, अब तो क्लियर हो गया, मतलब इतना ही था यार डाउट, मतलब इतना कंफ्यूजन हो गया यार यूट्यूब की वीडियो से तो दुनिया भर का।